पिता यहाँ पर बच्चे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए और स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा वचन जो पढ़ा गया वचन से 128 अध्याय 1 से लेकर 6 आयत तक जो हमने पढ़ा है, प्रभु पढ़ने के वचन पर प्रभु हमें आशीष प्रदान कर, आत्मिक मन्ना को दे और स्वर्गीय पिता परमेश्वर भेद भरी बातों को खोल, इनका दिल दिमाग मन बुद्धि सब कुछ तेरे नियंत्रण में हो और तू इनसे आज वचन से पोषित कर, वचन से मजबूत कर, लेकिन तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं शत्रु बैरी दुश्मन इनके मन मस्तिष्क से हृदय से वचन को उठाकर चुरा कर न ले जाए, वचन का सिंचाई कर प्रभु, वचन को मजबूत कर, ये 100 गुना 30 गुना 60 गुना फल लाने के लिए तैयार हो जाने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, महिमा और आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, हालेलुया। कृपया करके आप बैठ जाएं अपने स्थान में। दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से आप और मैं गुजर रहे हैं और बहुत ही क्रिटिकल है। मैंने पिछली बार आपको बताया था परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में सबकी जिंदगी में परीक्षा आ रहा है, सभी परीक्षा लिख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और वो बातें हकीकत प्रत्येक की जिंदगी में पाई गई है और सब कोई परीक्षा से गुजर रहे हैं। इसमें सावधान रहिए, इसमें धीरज से रहिए। परीक्षा का समय अधिक इंसान घबराता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है, भयभीत होता है, डरता है, तरह तरह की बातें उसके मन मस्तिष्क में आती है, क्योंकि ये परीक्षा का समय रहता है और परीक्षा को पास होकर के यदि आप खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर पुरस्कृत करने के लिए तैयार रहते। बोले हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो भजन संहिता यहाँ पर पढ़ा है वहाँ पहली आयत में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। छोटे से अध्याय 1 से लेकर 6 तक अच्छे साफ शब्दों में पढ़िए और मोबाइल को साइलेंट रखिए कृपया करके, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। क्या ही धन्य है हर एक जो, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, और उसके मार्गों पर क्या होता है, चलता है। वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पर। पहली ही बात लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता हो तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आमीन। सुन रहे हैं बात को? तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही क्या होगा, भला ही होगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा जी। तेरे घर के भीतर, और लिखा है तेरे घर के भीतर स्त्री फलवंत दाखलता, तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हाँ, तेरे मेज के चारों ओर, तेरी मेज के चारों ओर बालक चपराए, बालक जलपाई के समान पौधे से होंगे, जलपाई के पौधे से होंगे जी। सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, यह ऐसे ही आशीष पाएगा। आमीन। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो सब्जेक्ट आया, आज का जो टॉपिक आया वह है पर बच्चों की परवरिश कैसे करें। अधिकतर अभी के जमाने में ध्यान दीजिएगा, हम न प्रार्थना सिखा रहे हैं, न गीत सिखा रहे हैं, सीधा उसको चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। क्या पकड़ा दे रहे हैं? अरे बेटा यूट्यूब देख, क्या देख। माता पिता बहुत ज्यादा जिम्मेदार होंगे इस विषय में, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दी, अगर आपने उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर की शिक्षा के बारे में नहीं बताया तो वो कल के दिन में आप पर इल्जाम लग सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तेरी बच्चे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे के नहीं होंगे। सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष क्या करेगा, पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका थोड़ा सा एक पन्ना पीछे जाएंगे, 127 अध्याय में जाइए और उसका 3 पद को पढ़िए। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, और यहाँ पर लिखा देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल, गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है, आमीन। गर्भ का फल जो है ना यहोवा की ओर से प्रतिफल है। ध्यान दीजिएगा, पिछले दिनों में हम लोग इन बातों को देख रहे थे, जान रहे थे ये परिवार कितना पीड़ित थे इस विषय में, ये परिवार कितना परेशान थे इस विषय में, संतान की प्राप्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, न जाने कैसी कैसी व्यथा इनकी जिंदगी में थी, व्यग्रता थी, व्याकुलता थी, परेशानी थी, और ये जहां कहीं भी नहीं जाना चाहते तो वहां इनको ले जाया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया और प्रभु यीशु मसीह ने इनको चुना, तब से इनके जीवन में वो बातें पाई गई। आज एक एक नहीं, दो संतान इस घर में अवेलेबल। बोले हालेलुया। आमीन। आप तो समझ रहे हैं, हर बात को आपको समझना पड़ेगा। तो परमेश्वर वह है जो क्या बनाता है, लिखा है जी। चलिए आगे यहाँ पर मैं जाते हैं और उस परमेश्वर के वचन को सुनने का हम प्रयास करते हैं बहुत अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, एक समय अब्राहम की जिंदगी में जब परीक्षा की घड़ी आई तो परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। प्रत्येक सेवक लोगों की जिंदगी में 3 पड़ाव आता है, तीसरा खिंचाव आता है और ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, दर्द भरा रहता है। मैंने पिछले दिन में बताया था, इस्राएली प्रजा के जिंदगी में भी ये सारी बातें पाई गई थी, इस्राएलियों के जिंदगी में भी ये बातें पाई गई थी। वे इन बातों को महसूस किए थे, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे, कौन सी बातों में परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे थे या मूसा पर कुड़कुड़ा रहे थे जी? तू हमें जंगल में मारने के लिए ले आया है क्या? तू हमें जंगल में मारने के लिए ले आया है क्या? ऐसा करके ना सब उस मूसा के प्रति क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। समझ आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर लोगों को ऐसी अवस्था से, ऐसी परवस्था से गुजारता है तो बहुत ही थोड़ा सा वो कष्टदायक रहता है। और यकीन मानिए इस बात को, एक समय ऐसा आ जाता है कि इंसान को अकेला होना पड़ जाता है। क्या होना पड़ जाता है? और परमेश्वर उसको, उस व्यक्ति को, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कुछ बड़े मकसद के लिए अलग करता है। क्या करता है? याद रखिएगा, यीशु मसीह को यहाँ तक कि अलग किया गया था, सबसे अलग। उसने क्या बोला था पता है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? वो भी अकेला हुआ था कि नहीं? हुआ। क्रूस पर अकेला हुआ था कि नहीं? क्रूस का मतलब ये अकेलापन। और लिखा, तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, और जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना बोले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब अकेलापन। क्रूस मतलब अकेलापन, दर्द, वेदना, तड़प, चिखना, चिल्लाना, ये सारी बातें उनकी जिंदगी में पाई जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात की परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात की परीक्षा की, और वो परीक्षा क्या थी पता है? वो तीसरा खिंचाव से गुजर रहा था, वो तीसरा पड़ाव से गुजर रहा था, उस दर्द वेदना से गुजर रहा था। और उसी वक्त जब उसके आनंद करने वाले जब उसके साथ थे, और उसी को परमेश्वर ने क्या किया? मांग लिया। कहा क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर की बहुत बड़ी मंशा थी, परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीषों को उसको देना था। इसलिए परमेश्वर ऐसा मोमेंट को लेकर के आता है, ऐसा माहौल को लेकर के आता है। और लिखा है वचन में, रोमियो की पत्री में, हर मनुष्य झूठा वरन परमेश्वर सच्चा ठहरे। बोले हालेलुया।
ध्यान दीजिएगा, हमारी बातें फैल हो सकती है लेकिन परमेश्वर की हवा का वचन कभी फैल नहीं हो सकता। तो अब्राहम के जिंदगी में एक परीक्षा आती है, और क्यों आती है मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। जब कभी इंसान उन चीजों में खोता चला जाता है, उन चीजों में, उन आनंद के साधन में, या उन प्रत्येक बातों की फैसिलिटी में जब खोता चला जाता है, तो एक सिचुएशन परमेश्वर लेकर के आता है उनकी जिंदगी में। और वो क्या थी, कौन सी परीक्षा थी? बुढ़ापे का सहारा को छीनने की बातें थी, जिसके द्वारा अब्राहम खुश हुआ था। इसहाक को बोला गया, जिससे तू अधिक प्यार करता है, जिसे तू अधिक सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसी को परमेश्वर यहोवा को क्या करते? समर्पित करते। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आज आपका बहुत ज्यादा प्यार किस पर है वो आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आज उसी चीज को मांगता है, क्योंकि उसका पीछे में एक बहुत बड़ा मकसद रहता है। क्योंकि लिखा है, तुम अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी जीव से क्या करना? और यीशु मसीह ने क्या बोला है कि अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, अपने सब से बढ़कर अगर मुझे प्रिय न जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो परमेश्वर इस नौबत को आपकी जिंदगी में आने देता है, इस परिस्थिति को आपकी जिंदगी में आने देता है। और अब्राहम की जिंदगी में जैसे आने दिया, और जिस लड़के को उसने प्राप्त किया, उसी लड़के को परमेश्वर ने मांगा। और उस वक्त ध्यान दीजिएगा, ये अब्राहम के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। जिस बात को तूने दिया उसी बात को तू ले रहा है। क्यों ले रहा है? लेता इसलिए था कि तुमको डबल दे। बोले हालेलुया। और तुमसे तुम्हारा प्यार को छीनता नहीं है, वो डबल दुगना करके देता है तुमको। बोले आमीन। और इसहाक के बाद जो आया, इसहाक के बाद मतलब जो परीक्षा के बाद जो आशीष आई अब्राहम की जिंदगी में, अब्राहम और राजा था। आमीन। अब्राहम और राजा था, सारा वो राजकुमारी थी, और राजकुमार था उसका लड़का। कौन? इसहाक। परमेश्वर कुछ मकसद को देने के लिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन हमको क्या होता है पता है? जब परमेश्वर हमको तराशता है ना, जब हीरा बना करके सब तरफ से उसे तराशा जाता है, तो यह बहुत ही कठिनाई का टाइम रहता है। देखना, एक अंडा मुर्गी जो है ना, अंडा से जब निकलता है तो कितना तोड़ फोड़ करके निकलता है। ये तोड़ फोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप टूट रहे हैं, आप फूट रहे हैं, आप बिगड़ रहे हैं, ये नहीं है। परमेश्वर का तरीका को देखिए प्रिय भाई बहन, वो आपको नया बनाने के लिए तैयार रहता है। बोले हालेलुया। हर टूटना, हर फूटना, हर बिगड़ना एक नया आयाम को दर्शाता है परमेश्वर के लोगों के लिए। बोले आमीन। हम डिमोशन में नहीं जाते, हम डिमोशन में नहीं जाते। परमेश्वर आपको उस कदर जाने नहीं देगा। परमेश्वर आपको प्रमोशन के लिए ऐसा व्यवहार करता है आपके साथ में। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, जिससे तू अधिक प्यार करता है, जिससे तू अधिक प्रेम करता है, उसी को मुझे क्या करते? समर्पित करते। अब्राहम बेचारा फंस गया, और कई ऐसी तकलीफ आई, ऐसी समस्या आई। परमेश्वर ने तो यीशु मसीह तक को भी अकेला किया। कैसे किया? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अकेला होना पड़ा था। परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर आपका है, और आपसे व्यवहार करने के लिए, व्यक्तिगत व्यवहार करने के लिए कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए आपको इस रीति से अकेलेपन का अनुभव देता है। अकेलेपन का अनुभव इसलिए देता है क्योंकि वो मरुस्थल तक को गुजारता है। पौलुस को भी अकेला किया गया। और याद रखिएगा, ये ऐसा टाइम होता है जबकि सारे के सारे लोग उसे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। मूसा की जिंदगी में जब बातें आई तो उसका पत्नी ने बोल दी, तू हत्यारा है। वो तीसरा खिंचाव था। अय्यूब की जिंदगी में जब फोड़ा फुंसी, दांत खाद खुजली हो गया, उस वक्त उसकी पत्नी ने बोल दी, तो कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहा है? नहीं कर पाएंगे। इतना परमेश्वर आपको उठा कर लेकर चलेगा। बोले हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुम्हें गोद में उठाए हुए लिए फिरूंगा, मैं तुमको उकाब के बच्चों को नहीं, उकाब के पंखों में उड़ा कर लेकर के चलूंगा। इसका मतलब ये नहीं समझ जाना कि आपको यरूशलेम के पंखों में उड़ा कर लेकर चलेगा। वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति को वो दर्शाता है। ये चीजें वो देखना चाहता है, वो देखना चाहता है। उस वक्त अगर आप परीक्षा में फेल होते हो तो डिमोशन में जाने का वो कारण बन जाता है। अगर परीक्षा में आप पास होते हो तो परमेश्वर यकीन मानो आपको उसी चीज को डबल करके देता है। बोले हालेलुया। तुम्हारी खुशी दुगनी हो जाती है।
लेकिन कई लोग क्या करते प्रिय भाई बहन पता है, असफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाते। परीक्षा का समय ही ऐसा होता है, अंधकार का समय होता है और वो समझ नहीं पाते रहते हैं, बुद्धि काम नहीं देती रहती है, दिमाग काम नहीं देता रहता है। इस वक्त आप स्थिर हो गए तो याद रखिए, यकीन मानिए, परमेश्वर डबल चीजों को आपको देने के लिए तैयार है। आमीन। क्या जब उस परीक्षा से पास हुआ तो परमेश्वर ने सचमुच में वो इसहाक को बलिदान कर दिया क्या? अर्थात अब्राहम ने दिया क्या ऐसा? वो देख रहा था कि तुम्हारे विचार में सबसे प्राथमिकता मैं रखता हूं, क्या तुम्हारा बेटा रखता है? समझ आ रहा है? आज आपके हृदय में, आपका दिल में जो सिंहासन बना है परमेश्वर के अलावा, अगर देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्राथमिकता, सबसे प्राथमिकता परमेश्वर है। उसके बाद में दूसरा प्राथमिकता आप जिनके करीब में है वे हैं। तीसरा में फैमिली आता है, चौथा में इस रीति से पड़ोसी आते हैं। ये परमेश्वर का रूल्स है, लिखा है ना, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रखना। क्या करना? सारे प्राण, सारी शक्ति, सारे जीव से क्या करना? प्रेम रखना, और उसी के समान अपने पड़ोसी से। मूसा की जिंदगी में बात आई, अय्यूब की जिंदगी में बात आई। उन्होंने उस वक्त परमेश्वर यहोवा की सुनना पसंद किया, और अंतिम में देखिए अय्यूब की जिंदगी को लिखा है कि दुगनी आशीष से भर दिया परमेश्वर ने। मैं तुम्हारी हानि भर दूंगा, मैं तुम्हारी क्षति भर दूंगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है प्रिय भाई। बस हमको उसके संगति में चलते रहना चाहिए। कई सारे पड़ाव आएंगे, कई सारे विचार आएंगे, कई सारे इंसान आएंगे जाएंगे, और कोई इस रीति से आपके जीवन के अंदर झांक कर नहीं देख पाएगा, टटोल नहीं पाएगा कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो। लेकिन परमेश्वर इन बातों के लिए थोड़ा सा इंसानों को साइड करके क्या करता है, जब तक वो साइड नहीं करता ना, जब तक इन बातों को डिमांड नहीं करता परमेश्वर अब्राहम को कि तू अपना जिससे अधिक प्यार करता है उसी को चढ़ा दे, मुझे बलिदान करके चढ़ा दे, तब तक अब्राहम राजा की तरह जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता। पता है, उसी में वो घुल मिल करके रह जाता और उन चीजों से वंचित हो जाता जो परमेश्वर उसके संग में व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहता था। और जब उसके विश्वास को पा लिया, जब इसको विश्वास को पा लिया, तो परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का हीरो बोल दिया। बोले हालेलुया। बोल क्या? विश्वास का मूल पिता बना दिया। और हम अगर अब्राहम की संतान हैं तो आपको और मुझको भी कुछ बातों के लिए परमेश्वर को देखिएगा, आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। क्या रहे? सुरक्षित रहे। लेकिन याद रखिएगा, मेरा सबसे डिपॉजिट बैंक है तो वो है परमेश्वर। बोलिए आमीन। चाहे वो मेरा प्यार हो, चाहे मेरी हर वो बात हो, सबको मैं अपना बैंक अकाउंट में परमेश्वर पर रखूंगा। आमीन। और यकीन मानिए, यहाँ पर ठगी हो सकती है, दुनिया में अपना पैसा रखोगे या जो कुछ भी रखोगे, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रख दिए, वो उसका डबल करके देने वाला परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। इसलिए आज से आपको यही करना है, प्रभु ये मेरा प्यार है, ये मेरा बच्चा है, इसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ। किसके हाथों में? तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इसकी रक्षा तू करना, इसकी रखवाली तू करना। और यकीन मानिए, कुछ समय के लिए आप डिस्टेंस में आ जाते हैं, दूरी में आ जाते हैं, तो परमेश्वर आपके अमानत को हिफाजत रखेगा। आमीन। वो गिरने, टूटने, फूटने, बिगड़ने नहीं देगा। उतार चढ़ाव थोड़ी सी आएगी, जब तक ये नहीं आए तब तक आप महसूस नहीं कर पाओगे, तब तक आप उस अनुभव को नहीं प्राप्त कर पाओगे कि परमेश्वर अकेलेपन से कैसे गुजारता है, कैसे व्यवहार करता है। और देखिएगा, वो छोड़ता नहीं है। एक याद है, एक व्यक्ति को परमेश्वर प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। अरे कैसी परिस्थिति आई, दोनों संग संग चल रहे थे। उसने बोला था, चिन्ह मांगा था कि तेरा निशान, कदमों का निशान मेरे संग संग दिखाई दे। तो दोनों जब रेत में चलते थे, किसमें? रेगिस्तान के अनुभव में, तो दोनों के 4 पैर निशान दिखाई देते थे। कितने पैर? 4 पैर। तो एक बार हुआ क्या, रेगिस्तान में चलते 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 दोनों चल रहे थे, परमेश्वर और इंसान, परमेश्वर और मनुष्य। चलते चलते क्या हुआ कि अब कुछ समय के बाद में जब वो 2 पैर के निशान दिखाई दिए। कितने पैर के? 2 पैर के।
उस व्यक्ति ने घबराया, उसने बोला परमेश्वर धोखा दे रहा है, परमेश्वर ने मुझे धोखा दिया। वो संग संग चलूंगा करके बोला और 2 पैर का निशान दिखाई दे रहा है, दूसरा पैर 4 पैर का नहीं है निशान। अब तक दिखाई दे रहा था कितना? 4 पैर। लेकिन याद रखिए, जब परीक्षा को सहन करने की बारी आती है, आप नहीं हो तो परीक्षा को सहन कर पाओगे, वो खुदा खुद आपके अंदर आ जाता है। और मैं इस बात से ये बताना चाहता हूं, देखिए उस व्यक्ति ने क्या किया, कुड़कुड़ाया, रेगिस्तान में उसने कोसना शुरू कर दिया। परमेश्वर सामने प्रकट हुआ और बोलता है कि बेटे तू क्यों कुड़कुड़ाया, तूने क्यों अपना विश्वास को थाम के नहीं रखा? जो 2 पैर के निशान तू देख रहा है ना, असल में वो तेरे नहीं, वो मेरे हैं। बोली हालेलुया। जब तू थक गया, जब तू रेगिस्तान में चलते चलते थक गया, जब तू घबराहट और पसीना में तरबतर हो गया, तो मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, मैंने तुझे अपने गोद में उठा लिया। बोली हालेलुया। मैंने तेरे अंदर, मतलब तुझे मेरे अंदर मैंने ले लिया, और जो 2 पैर का निशान जो भी दिखाई दे रहे हैं वो तेरे नहीं है, तू गलतफहमी में पड़ गया, वो मेरे हैं, जिससे कि तू परीक्षा को सहन कर सके। बोली हालेलुया। तो समझ में आता है परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? डिस्टेंस देने से इसका मतलब ये नहीं है कि उसने छोड़ दिया, वो और आपको अपने गोद में उठा लेता है। और जो निशान जो दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आप चल रहे हैं, वो आपका नहीं होता, वो उसका होता है। ये उसका प्रोसेस है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में मैंने आपको कई बार बताया है कि परमेश्वर खुदा खुद आपके अंदर उतर आता है, और आप नहीं चल रहे होते हैं, क्योंकि आप तो क्या लिखा कि मैं तो क्रूस पर चढ़ा गया हूं, अब मैं मर चुका, अब मैं जीवित नहीं रहा। वो आप नहीं होते हैं, वो परमेश्वर होता है आपके अंदर। बोले हालेलुया। अभी तक आप क्या कर रहे थे? अपना जीवन यापन को कर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में परमेश्वर आपके अंदर आता है। और क्योंकि ये इस प्रकार की वेदना, यीशु मसीह को व्याकुलता की वेदना आई परीक्षा के समय में, मानो पसीना लहू की नई बूंद बूंद करके गिर रहा था, और वो बोल रहा था कि प्रभु ये परीक्षा टल जाए, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता वैसा हो जाए। हालेलुया। आपको ये कहने की आवश्यकता है, प्रभु जैसा तू चाहे वैसा मेरी जिंदगी में हो जाए, ऐसा मेरे जीवन में हो जाने दे। आपको मरियम की तरह कहना पड़ेगा, हे स्वर्गदूत तेरे वचन के अनुसार मुझे हो, मैं पुरुष रूप को नहीं जानता हूं, लेकिन तेरे वचन के अनुसार मुझे हो जाए। तो समझ आया कुछ बातें? अंधेरी परिस्थिति से गुजारता है ताकि आपके विश्वास को टटोल ले, फर्क ले, और उन चीजों को जब आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उन्हीं चीज को परमेश्वर मांगता है आपसे। और इस वक्त ये देखता है, वो उसी को वापस लौटाना चाहता है ना, उसी को वापस लौटाना चाहता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, डबल देकर लौटाना चाहता है, डबल आशीष के साथ में लौटाना चाहता है। वो पहले जैसी बातें नहीं रह जाती, उससे बढ़कर बातें होती है उसके अंदर में। और इसहाक जब उसके बाद में वो विश्वास को पा लिया, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला रुक जा, ठहर जा, मैं तेरे विश्वास को पा लिया हूं, मैंने तेरे विश्वास को पा लिया हूं। तू परीक्षा में स्थिर रहा, तूने अपने बेटे तक को भी बलिदान करने के लिए, तूने अपने, देखिए यहेजकेल को क्या बोला परमेश्वर ने, तू अपनी प्राण प्रिय को क्या कर दे, मुझे चढ़ा दे, समर्पित कर दे। और जब यहेजकेल को उसने विश्वास में पा लिया, तो उसके बाद बोलता है कि हे मनुष्य के संतान उठ, मैं तुझे इन लोगों के पास में भेजता हूं, और तू सांस से भविष्यवाणी करके कह। वो उसका टूटना, उसकी पत्नी को छीन कर ले जाना, ये परमेश्वर का प्लानिंग था। और वो क्या कर रहा था, वो डबल उन चीजों को प्रदान करने के लिए ऐसा कर रहा था, उसको अकेलेपन के अनुभव से गुजार रहा था। नहीं तो कभी भी हम इंसान, देखिए कई बार क्या होते हैं पता है, हम इस रिश्तों से बंध जाते हैं, हम उन विचार से बंध जाते हैं, हम उस कार्यों से बंध जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग क्या रहती है, क्रूस में अकेला रख दिया यीशु मसीह को। इससे पहले चेले क्या कर रहे थे, साथ में थे कि नहीं थे, लेकिन एक ऐसा समय आया। क्यों करता है ऐसा परमेश्वर? वो इसलिए ऐसा करता है कि तो आपके विश्वास को पाले। क्यों उन चीजों को वो लेने का विचार करता है, डिमांड करता है, वो इसलिए कि आपको डबल उन चीजों को देने के लिए। लेकिन कई बार हमारी बुद्धि क्या होती पता है, विवेक काम नहीं करती, बुद्धि उन चीजों को देख नहीं पाती। परमेश्वर कई बार हमारे आगे चलता है, कई बार हमारे पीछे चलता है, कई बार हमारे गोल घेरा करके रहता है, फिर भी हमको दिखाई नहीं देता। अय्यूब ने ये कहा ना,
जब तू मेरे आगे चलता है, जब तू मेरे दाएं चलता है, जब तू मेरे पीछे चलता है तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, भले का कुछ ही न दिखा दे, लेकिन उस वक्त वो खुद यहोवा आपको थामा हुआ रहता है। बोलिए हालेलुया। ये आप हो परीक्षा में गिर जाओगे, या आप हो जो इस प्रकार की परिस्थिति में टूट जाओगे, फूट जाओगे। मैंने कई बार बताया था, वो हम नहीं थे जो इन बातों को सहन कर पाए, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो उन चीजों को सहन करेगा। आप परीक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप सहन नहीं कर पाओगे, लेकिन वो परमेश्वर क्या करता है, आपके अंदर खुद आ जाता है। क्योंकि देखिए, आपको बताइए, आप यीशु मसीह के संतान है कि नहीं है? तो परमेश्वर ने यीशु मसीह तक को भी नहीं छोड़ा, उसका पुत्र बन करके आया। और लिखा है कि परमेश्वर जिसको पुत्र बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है। क्या लगाता है? किधर से कैसे लगाएगा कोड़ा? किधर से कोड़ा लगाएगा? कहां से कोड़ा लगाएगा बताओ तो मेरे को। कैसे कोड़ा लगाएगा? किसके द्वारा कोड़ा लगाएगा? आपको मालूम नहीं होता ना? नहीं, किसके द्वारा कोड़ा लगाएगा उसको तो देखिए, थोड़ा सा पहचान कीजिए। पुत्र बनाता है तो कोड़े भी लगाता है, और पुत्र बनाता है तो उसको ताड़ना भी करता है। क्या करता है? ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, वो हम खरे सोने की तरह बने, डायमंड की तरह बने। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ ऐसा व्यवहार को करता है, नहीं तो उसको क्या जरूरत है? क्योंकि वो उन चीजों को देखना चाहता है जो आपके इस परीक्षा से गुजारने का, इस परिस्थिति से गुजारने का एक ही मकसद है कि आप किस हद तक उसे पकड़ पाते हैं। परमेश्वर अपने आप को और आपके ऊपर में प्रकट करना चाहता है। यीशु मसीह के अंदर में संपूर्ण रीति से यहोवा दिखाई दिया, पौलुस के अंदर में प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रकट किया। कितना ज्यादा दुख से गुजारा उसको, कितना ज्यादा परिस्थिति से गुजारा उसको। 5 बार बेते खाई नहीं खाया, कोड़ा खाया। 39 बार कोड़ा मैंने 5 बार खाया। सब प्रकार के जोखिमों में पड़ा, जाति भाइयों के जोखिम में थे। जाति भाई का जोखिम क्या है? जाति भाई मतलब ये थे अपने भाई ना, ये विश्वासी भाई बहन लोग हैं, ये जाति भाई लोग हैं। इनके जोखिमों में, यात्रा के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, बार बार उपवास करने में, बार बार जाड़ा में, बार बार उखाड़े रहने में, किसके परिश्रम से मेरा मतलब आंख से आंसू नहीं बहता लिखा है? ये परमेश्वर है जो आपको ऐसे सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति से गुजारता है। लेकिन याद रखिएगा, रोमियो 7:39 पद कहता है कि मैं निश्चय जानता हूँ, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न वर्तमान, न प्रधानताएं, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। क्या ऐसा कोई चीज, कोई ऐसी सृष्टि बनी है? नहीं। बस आप स्थिर रहिए। मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप स्थिर रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जिन बातों के विषय में आवर में चल रहे हैं, तो पढ़िए, स्वर्ग का राज्य किसके समान है। थोड़ा सा जाइए और मत्ती 18 अध्याय उसका 3 पद को पढ़िए। मत्ती 18:3 उसने बोला है, बुराई में बालक बनो, समझ में सियाने बनो। बुराई में बालक बनो, समझ में सियाने बनो। ये बच्चे किसी का बुराई नहीं जानते, ये बच्चे किसी का बिगाड़ना नहीं जानते, ये बच्चे किसी का तकलीफ नहीं जानते। मतलब यह है कि इनको अपने में मगन रहना होता है। 18:3 और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने को नहीं पाओगे। कौन बात करने किधर है? जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने। आपको और मुझको क्या बनना है प्रिय भाई बहन? बालक बनना है। क्या बनना है? लेकिन क्या होता है जान रहे हैं, जब परमेश्वर बढ़ाता रहता है ना, जब तराशता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कष्ट में रहता है प्रिय भाई बहन, बहुत ज्यादा दुखमय लगता है। क्या परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है? क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? यही कहना यीशु मसीह ने भी कहा ना। देखिए, यीशु मसीह के आप बेटे और बेटी हैं, यीशु मसीह के दुल्हन की श्रेणी में हैं, तो जो दाग यीशु को लगा वही दाग आपको लगेगा। जो इल्जाम यीशु मसीह पर लगा वही इल्जाम आपके ऊपर लगेगा।
जो बदनामी यीशु मसीह के ऊपर में हुई वही बदनामी आपके ऊपर होगी। लेकिन याद रखना, उससे बड़ी बढ़कर ये बात है, क्या जान रहे हैं? जितनी महिमा यीशु मसीह को मिली उतनी महिमा आपको भी मिलेगी। बोलिए हालेलुया। ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा को बनाता जाता है। आप ये मत समझ रहे कि मुझे इस परिस्थिति से गुजार रहा है, तो गुजार रहा है तो परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिप्राय है, बहुत बड़ा मकसद है। जब यीशु मसीह ने इस परिस्थिति से गुजारा, क्रूसारोहण से जब गुजारा, और याद रखिए क्रूसारोहण के बाद जब उसका जो जीवन था वो तो सब चीजों में जय पाने वाला यहोवा था। बोलिए हालेलुया। सबके मुंह काले हो गए थे। आप भी अगर जय पाते हैं तो यकीन मानिए प्रभु यीशु मसीह को इतनी महिमा मिली, उतनी महिमा आपको भी मिलेगी। और आपके सामने में जितने भी लोग हैं वे सब घुटना टेकेंगे, क्योंकि यीशु के सामने क्या कर रहे थे सारे लोग? यीशु पा रहा है, यीशु पा रहा है। प्रधानमंत्री से बड़ा पद यीशु को दिया गया था। यीशु के सामने क्या करो? सब के सब घुटने टेको। मतलब यह है कि परमेश्वर जिस रीति से लोगों को गुजारता है उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। वही व्यक्ति एक दिन गदही पर आ रहा था और अभी किस में आने वाला है? शेर में आने वाला है। किस में आने वाला है? तो इसका इन दोनों रोल को कौन जान पाएगा? सब जानते हैं कि गधी के रूप, गधी के बच्चे में आया, लेकिन इस बार जो आ रहा है वो शेर के नहीं, शेर के सवार होकर शेर में, क्योंकि यहूदा गोत्र का सिंह आ रहा है न्याय करने के लिए। वैसा ही इंसान की जिंदगी में ये परिस्थितियां आती है। आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सम्मुख आने की आवश्यकता है और कहना है प्रभु इस अवस्था में थोड़ा सा रो लीजिए, थोड़ा सा गा लीजिए और कहिए प्रभु मुझे समझ दे, मुझे सिखा। मैं वर्तमान परिस्थिति को भी नहीं जान पा रही हूँ, नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे बता दे कृपया करके। इधर विनती कीजिए और वो परीक्षा से आपको निकास करेगा, बचाएगा। बोलिए हालेलुया। समझ आ रहा है? तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मत्ती 18:3। तो उसमें कैसे बनना है? स्वर्ग का राज्य बालकों के समान है। किसके समान है? 21 अध्याय का 16 पद पढ़िए। 21 अध्याय का 16 पद, 21 का 16। और उससे कहने लगे, क्या तुम सुनते हो कि ये क्या कहते हो? क्या तुम सुनते हो कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी पढ़ा है? क्या तुमने कभी यह पढ़ा है? क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? क्या तुमने कभी यह नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से, बालकों और दूध पीते बच्चों से, मुंह से तूने अपार स्तुति कराई, बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। तो आप पर मुझको क्या बनना है? सब के सब क्या कर रहे थे? चेले के अंदर में क्या थी पता है? और आपको ये आज की यहाँ की परिस्थिति नहीं है, ये बाइबल की परिस्थिति है। जब चेले के अंदर में मनमुटाव हुई, 12 चेले 12 प्रेरित क्या कर रहे थे पता है? तुम में हम में बड़ा कौन है? वो बोल रहा था मैं बड़ा हूँ, वो बोल रहा था मैं बड़ा हूँ, वो बोल रहा था मैं बड़ा हूँ। लेकिन याद रखिए प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर आपको बड़ा करता है ना, जब परमेश्वर इस सिचुएशन से गुजारता है तो दीन बनिए, नम्र बनिए और झुकिए और परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करें? ऊंचा उठाए। हमें बालक बनने की आवश्यकता है। क्या बनने की? बालक बनने की। तभी लिखा है कि बालकों के मुंह से तूने क्या कराई? दूध पीते बच्चों के द्वारा तूने क्या कराई? स्तुति कराई। आमीन, आमीन। समझ में आया बातें? अब भजन संहिता 139 का 9 पढ़िए। भजन संहिता 139 अध्याय उसका 9 पद। भजन 139:9। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर, 39:9 है जी, 139 का 9 जी, हाँ। यदि मैं भोर को किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा सकूं, बस इतना ही है। उतना ही है जी। कुछ अलग देख लिए क्या हो? वो लिखा है माँ के गर्भ में, आगे पीछे देखो क्या लिखा है?
मेरा उठना बैठना जानता है। माँ के गर्भ में तूने रचा। 13 में है, आगे नहीं, ऊपर जी क्या है? तू मेरा उठना बैठना जानता है जी, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जी, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे लेटने मेरे चलने की तू भली भांति छानबीन करता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और आगे बढ़िए जल्दी। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हाँ, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। जी, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल। मैं तेरे आत्मा से भर कर किधर जाऊं? हाँ, भाग कर किधर जाऊं? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? किधर जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? या तेरे सामने से किधर भागूं? तो ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों के अंदर में मन मुटाव थी, प्रेरितों के अंदर में ये सब गहमागमी थी कि वे अपने आप को क्या कह रहे थे? तू बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? एक छोटे से बालक को लिया और बोला ये स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटे से छोटा है वो बड़ा है। आमीन, आमीन। जो सबसे से छोटा है वो बड़ा है। आमीन, आमीन। तो आज अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? छोटा बनाना पड़ेगा। जितने परीक्षा से गुजार रहा परमेश्वर, थोड़ा सा रोइए। जब तक रोगे नहीं, देखिए जब कोई बच्चा रोता है, जब तक वो रोएगा नहीं तब तक वो माँ नहीं जानती कि इसको भूख लग रही है, इसको प्यास लग रहा है। जब बच्चा रोना शुरू करता है, बच्चे के अंदर में ये बातें पाई जाती है। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपको रोना पड़ेगा परमेश्वर के सम्मुख। तब वो उसको मालूम होगा परमेश्वर को कि आपके अंदर में किस चीज की भूख है। अगर आप किसी चीज के लिए नहीं रोते हो तो परमेश्वर भी नहीं जानता कि किसके लिए रो रहा है। मैंने किसी चीज के लिए रोया तो इसका मतलब वो समझ गया कि इस चीज का भूख है उसके अंदर में। माँ को देखिए, जब वो बच्चा रोना शुरू करता है तो रोना जब शुरू करता है, एक बार दूध पिला के देखेगी और दूध पीने से वो ठीक नहीं हो रहा तो मतलब जान गई कि पेट में गैस बन गया है। क्या बन गया है? एसिडिटी हो गई है। उसके लिए कुछ दूसरा उपाय करेगी। तो वैसा ही परमेश्वर के यहाँ बालक जब बनते हैं तो बालक को क्या करना पड़ता है? रोना पड़ता है। जब रोकने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, जब अभिषेक के लिए या सामर्थ्य के लिए या बपतिस्मा के लिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए जब तक आप रोते नहीं हो तो परमेश्वर को भी मालूम नहीं होता कि ये किस चीज के लिए रो रहा है। और याद रखिए, लिखा है उसने हमारी आंसुओं को अपनी कॉपी में क्या किया है? रख लिया है। किस विषय के लिए आपने रोया है? मेडिकल में तब जाते हैं, वहां पर खून पेशाब का जांच होता है आपका नाम से, फलाना का खून में ये चीज पाया जाता है, फलाना की पेशाब में चीज पाई जाती है, नाम रजिस्टर किया जाता है। वैसा ही परमेश्वर उन चीजों को ये बताना चाहता है कि तुमने किस विषय के लिए रोया है, वहां पर लिस्ट चिपक जाता है। जब तक आप रोगे नहीं, साइलेंट कीजिए। समझ में आ रहा है कुछ बातें? अब हम चले जाते हैं निर्गमन 10 अध्याय 9 पद को। निर्गमन 10 का 9। जिस किसी के अंदर में रोने वाला स्वभाव नहीं है, परमेश्वर उसको और निखारेगा नहीं। मूसा ने कहा, हम तो बेटों और बेटियों, भेड़ बकरियों, हम तो बेटों भेड़ बकरियों, बेटे बेटियों भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से, गाय बैलों समेत बच्चों से बूढ़े तक, वरन बच्चों से बूढ़ों तक, सब के सब जाएंगे, सब के सब जाएंगे। क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। क्योंकि हमको यहोवा के लिए क्या करना है? पर्व करना है। आमीन, आमीन। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के चर्च में आपको क्या करना पड़ेगा? सब समेत जाना है। पत्नी, बच्चे, आपका जितना भी चीज है। अभी तक आपके गाय बैल है तो गया क्या चर्च? परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में गया? नहीं गया ना? अरे वो तो गाय बैल तो छोड़ो, परिवार के पूरे लोग नहीं गए, एक बार गए हो? आप कितने परिवार यहाँ पर हैं जितने बताए मेरे सामने में कहें कि पास्टर जी हमारा पूरा परिवार हम एक साथ चर्च में गए हैं। इधर मूसा क्या बोलता है? मूसा क्या बोलता है? हम अपने पत्नी, अपने बच्चे, वरन गाय बैल खूर तक नहीं छोड़ेंगे, सब के सब
चर्च में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? चर्च। तो सबके सबको क्या करना है? चर्च में जाना है। ठीक है, अब ये परवरिश के बारे में बात आती है तो आगे चली जाते हैं। हमने पढ़ दिया ना, उत्पत्ति 31 का 17 पढ़िए। उत्पत्ति 31 अध्याय का 17 पद। जल्दी जल्दी पढ़िए। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊँटी पर चढ़ाया। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया। ऊँटों पर चढ़ाया। और जितने पशुओं को वह पद्दनराम ने इकट्ठे करके और जितने पशु को उन्हें पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था। धनाढ्य हो गया था। सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के लिए क्या किया? विचार से साथ ले गया। विचार से क्या कर ले गया? साथ ले गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही विचार हमको भी करना चाहिए। सबको, एक जन को नहीं छोड़ना, सबको लेकर के चलो। मामा हो, चाचा हो, फूफा हो, फूफी हो, जितने लोग पाए जाते हैं ना, सबको लेकर के चलो। अगर 42 का 12 पढ़ेंगे, अगर हम लोग 50 अध्याय से 21 पद पढ़ेंगे तो वहां पर सब समेत जाना है लिखा हुआ है। अब आगे आते हैं व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 10 पद पढ़िए। व्यवस्था 4:10 विशेष करके उन दिन की बात है जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे। जी। जब यहोवा ने मुझसे कहा था। क्या कहा था? उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके। देखो क्या लिखा है? उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके कि मैं उनके अपने वचन सुनाऊं। कि मैं उनको अपना वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें। जिससे वे क्या करें? सीखें। परमेश्वर किनके बारे में बोल रहा है? जितने पूर्णीय हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने जवान हैं, जितने अधेड़ उम्र के हैं, उनको बोल रहा है कि तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते हो? तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते हो? उन बच्चों को इकट्ठा करो मेरे सामने, और ताकि मैं वचन सुनाऊंगा, वो सीखेंगे इन सारी बातों को। आप क्या कर रहे हो? आज तो ठीक है, आपने प्रार्थना करना सीख लिया, आराधना करना सीख लिया। एक बात देखिएगा, एक फिल्म है किस मार खान करके, उसमें टाइटल में क्या दिखाया गया है? वो प्रेग्नेंट रहती है लेडी और वो फिल्म देखती रहती है, टीवी देखती रहती है, और उसमें चोरी वाला सीन आता है। वो बच्चा क्या कर रहा है? गर्भ के अंदर में सुन रहा था। और जब वो बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है, तो वो सबसे ज्यादा, सबसे खूंखार चोर बनता है। क्या बनता है? क्योंकि वो क्या कर रही थी? वो महिला टीवी में देख रही, गर्भ में, क्या गर्भाशय में वो बच्चा तो नहीं सुन रही है। आज मैं ये पेपर देख रहा था, ये कल न्यूज पढ़ रहा था। यकीन मानिए, अब ऐसा कैसा हो रहा है, बहुत ही अद्भुत बात है ये, एकदम अचंभित बात है। एक लेडी प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट के अंदर में बच्चा के अंदर प्रेग्नेंट है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब बच्चा के अंदर बच्चा, ऐसा हो सकता है? क्या जमाना आ गया है, सुन लोगे शॉर्ट लगेगा। ऐसा कैसा हो सकता है? मैं बोला बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? जमाना न जाने किधर जा रहा है, लेकिन हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। जमाना पीछे जा रहा है, लेकिन हम तो ऊपर जा रहे हैं। आमीन। सब नीचे की सोच रहे हैं, सब पीछे की सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको और मुझको ऊपर की सोचना है। किधर की सोचना है? सारे लोग धन बटोरने के चक्कर में, अनाप शनाप बातों के चक्कर में लगे हुए हैं। वो कहाँ, किधर नीचे छूटने वाले हैं? नीचे ना। तो क्या लिखा है? अपने लिए कहां पर इकट्ठा करो धन, लेकिन जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा, किधर आपका धन, किधर आपका मन, कहां पर आपका धन है, कहां पर आपका मन है? चार 10 पद पढ़ रहे थे ना जी? ठीक है, वचन को सिखाना है, सब समय चर्चा में जाना है, सबको परमेश्वर के सम्मुख इकट्ठा करना है ताकि वो परमेश्वर के वचन को सुने। और यहाँ पर लिखा है कि वचन को सिखाना है। उन्हें क्या करना है? ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को क्या करें। टेलीविजन के सामने में जब जाओगे तो वो अगर चोरी वाला सीन है, अगर भूत प्रेत वाला सीन है, तो बच्चा डरेगा कि नहीं? तो पहले से क्या बना रहे हो? डरपोक बना रहे हो। पहले से उसको क्या बना रहे हो? चोर बना रहे हो। उसको आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए,
वचन को पढ़ते रहो। वचन पढ़ोगे तो वो क्या सुनेगा? वो वचन सुनेगा। वचन सुनेगा, निकल कर बाहर क्या करेगा? वचन को देखेगा। आमीन। आमीन। निकल कर वचन गाना को क्या करेगा? गाएगा। कौन से गाना को? यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता है। हालेलुया। और नहीं तो फिर क्या करेगा? कौन सा गाना गाएगा? अगर आपने फिर भी दुनिया को महत्व दिया तो कौन सा गाना गाएगा? फिल्म गाएगा। तेरा पल्लू सर का जाएगा। क्या करेगा? समझ में आ रहा है? अरे पहले से तुमको उनको हीरो गिरी बना दिए, वो छेड़खानी शुरू करेगा क्योंकि वो टीवी में देखा उसने क्या किया। लेकिन उसने ऐसी अवस्था में आपने उसे वचन सुनाया, प्रार्थना सिखाया, घुटना टेकना सिखाया और किस रीति से ब्लेसिंग किया तो वैसा ही बन के आएगा। ध्यान दीजिएगा। सुहानी गाती है जी, जो नम्रता नहीं जानती गीत को मैं जानता हूँ, उस गीत को गाती रहती है। आमीन। कल इस वक्त की बात है, नाम नहीं हो रहे गीत गा रही थी वो। हाँ, बिल्कुल। देखिए तो हम ये एक उदाहरण ये भाई की यहाँ परिवार में पाते हैं कि बच्ची आप देखते हैं, उनसे मिलते हैं तो लोग बोलते हैं पास्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? पहले ही कोई पास्टर का नाम नहीं जानते लेकिन वो जानती है पास्टर आ रहा है। ठीक है, आने से गॉड ब्लेस यू। ये मेहनत उसके अंदर में बचपन से ही आते चला जा रहा है। अब सोचो जरा सा, अगर थोड़ी सी बड़ी हो तो कैसा मेहनत आएगा उसके अंदर में। बच्चे लेकिन जवानी अवस्था में बिगड़ते हैं। आज हम सभी बातों को लेकर चलेंगे, छोटे से लेकर देखिए जन्म से लेकर के जा रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ते चले जाएंगे तो परमेश्वर का राज्य बालकों के समान है। किसके समान है? बालकों के समान। और परवरिश कैसे हो ये हमारा टॉपिक है। तो आगे देखिएगा, हम पढ़ते हैं लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? वचन को सिखाने के बजाय ले बेटा ले व्हाट्सएप पे क्या देख, मेरा तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मत कर मेरे खाना बनाने में, मेरा रोटी बनाने में, मेहनत करने में, परिश्रम करने में डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो क्या कर ले? मोबाइल चला देते, इतना बड़ा 5 इंच वाला मोबाइल दे देते हैं, ले तू देखते रहा। क्या करते रहा? अरे गलत लत लग गई है उसको। कुछ मत दो, सिर्फ मोबाइल दे दो। खाना भूल जाएंगे, पीना भूल जाएगा, नहाना भूल जाएगा, सिर्फ मोबाइल देखते रहेंगे। ऐसा कर करके आप जितना नहीं जानते उतना देखते करके, क्योंकि व्हाट्सएप दे रहे हैं उनको और क्या दे रहे हैं? फेसबुक दे रहे हैं। अब देखिएगा वचन से 78 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़िए। व्यवस्था में बचा हुआ है जी। मैं अपने वचन सुनाऊं जिससे वे सीखें, मैं अपने वचन सुनाऊं जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें, उतने दिन मेरा भय मानते रहें। उतने दिन तक मेरा क्या मानते रहें? भय मानते रहें। हालेलुया। हालेलुया। मैं वचन सुनाऊंगा तब ऐसा होगा ना। जी, ऐसा लिखा है ना जी। और आप तो व्हाट्सएप सुना रहे हो, फेसबुक सुना रहे हो, इंस्टाग्राम और क्या क्या दिखा रहे हो उनको लोगों को। और अपने बाल बच्चों को यही सिखाएं बोला गया है। और अपने बाल बच्चों को यही सिखाया है। अपने बाल बच्चों को यही सिखाएं। उनको पहले क्या करो? चर्च में जाओ। यही सिखाना है। आप खुद नहीं जा रहे तो बच्चे कहां से जाएंगे जी? हैं? आप अगवा उधर ठगवा हो जा रहे हो तो वो कहां से जाएंगे? आगे पढ़ते हैं हम लोग। वचन संहिता कौन सा देख रहे थे? 78 का 5 और 6। वचन संहिता 78 5 6 जल्दी जल्दी पढ़िए। कि आने वाले पीढ़ी के लोग, कि आने वाले पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, देखो जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने। परमेश्वर आज की बातें नहीं करता, परमेश्वर आने वाली पीढ़ी की भी बातें करता है। अगर पीढ़ी रही तो परमेश्वर वो वर्तमान को देख रहा है। भूतकाल तो बीत गया, चला गया, लेकिन वर्तमान को देख रहा है और आने वाले फ्यूचर को दिखा रहा है। क्या बोल रहा है? कि आने वाली पीढ़ी के लोग को, अर्थात जो उत्पन्न होने वाली है, लोगों को, अर्थात जो उत्पन्न होने वाले हैं, अर्थात जो उत्पन्न होने वाले हैं, वे उन्हें जाने। वे उन्हें क्या करें? जाने। किसको जाने? जो बच्चे उत्पन्न हो किसको जाने? परमेश्वर को जाने। व्हाट्सएप को जाने? नहीं। फेसबुक को जाने? नहीं। किसको जाने? परमेश्वर को जाने।
वचन को जाने, बोलिए आमीन। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, वचन को सिखाना है। माता पिता की जिम्मेदारी वचन को सिखाना है। किसको सिखाना है? वचन को। ओके। और अपने अपने बाल बच्चों से, और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में, इनका वचन का बखान करने में, परमेश्वर के चमत्कार का बखान करने में उद्धत हो, उद्यत हो। इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? आगे आना पड़ेगा। आप रोज कहानी सुनाइए राजा दाऊद की, रोज कहानी सुनाइए सिमसोन की। देखिए भाई, कई बार सिमसोन की गलत एपिसोड को लेकर मत सुनना। दाऊद राजा की कहानी सुनाइए, वो शेर से कैसा लड़ा, दानियल शेर के सामने कैसा गया, उसकी कहानी सुनाइए। कैसे लोग लड़े, साहसी बनाइए, योद्धा बनाइए परमेश्वर के वचन के अनुसार। यही तो सिखाना है उनको। अब वापस आइए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7 पद, व्यवस्था 6:7। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। इस वचन की चर्चा किया करना। हो गया जी। 11 अध्याय में जाइए, 2 पद पढ़िए। मैं सरसरी तौर पर बग रहा हूँ। और तुम आज यह सोच समझ लो, समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, क्योंकि मैं तो यह तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने न तो कुछ देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने जी क्या क्या ताड़ना की। क्यों तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की है, ये उनसे मैं नहीं कहता, तुमसे कहता हूँ। तुम जो सुन रहे हो यहाँ पर, उनको कहता हूँ। और कैसी महिमा, जितने सुनकर समझने लायक है उनको कहता हूँ, बोल रहा है जी। और कैसी महिमा, और बलवंत हाथ, और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई। उन बातों को तुमने देखा है, तुम्हारे बाल बच्चे तो नहीं देखे ना, जो आने वाली पीढ़ी है वो कहाँ देखी है? देखिए क्या। लेकिन आपको इन सारी बातों के विषय में क्या करना पड़ेगा? चर्चा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सिखाया करना, ये लिखा है। आगे चले जाते हैं 19 पद, 11 अध्याय 19 पद। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उड़ते इनकी चर्चा क्या करना? करके अपने बच्चों को सिखाया करना। और अपने बच्चों क्या करना? सिखाया करना। अरे तुम खुद सो रहे हो, क्या कर रहे हो? सो रहे हैं। लात दे के, घोड़ा बेच के तुम खुद सो रहे हो, तो क्या उनको जगाकर उठाकर प्रार्थना कराओगे? जी सही बोल रहे, गलत बोल रहा हूँ? आप खुद आलस्य में पड़े हुए हो, तो बच्चों को क्या सिखाओगे? अगर आप बिस्तर से झटपट उठ बैठते हो और घुटना टेक कर प्रार्थना करते हो, बच्चे आंख खोलते हैं, देखते हैं, अरे मम्मी तो प्रार्थना कर रही है। क्या कर रही है? पापा क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। उनके अंदर में प्रार्थना का स्वभाव जाएगा नहीं। वो देख करके सीखते कि नहीं सीखते? आज आप क्या सिखा रहे हैं? मंजन खींचना। आप कैसे उदाहरण बन रहे हो? उसको क्या दिखा रहे हो? 32 अध्याय 46 पद। तुम उनसे कहा कि जितनी बातें मैं तुमसे चिता कर कहता हूँ, तुम उनसे कहना कि जितनी बातें मैं तुमसे चिता कर कहता हूँ, जितनी बात आज मैं तुम्हें चिता कर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ। और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में, उनके अर्थात उनकी व्यवस्था की सारी बातों को मानने के लिए चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। अपने बच्चों को दो। किसको दो? बच्चों को दो। आज बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं? अपने बच्चों को तो ऐसा डांट फटकार करके सिखा कर निकाल। लड़के को छड़ी से मार लिखा है, किससे? और उसकी ताड़ना कर लिखा है, क्योंकि छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा, लेकिन उसको प्राण को तो अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और तो प्राण की भी जिम्मेदारी आपकी है। आगे हम पढ़ते हैं नीति वचन में, 46 हमने पढ़ दिया ना जी। अगर आगे हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20 का 13 पद, दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 13 आयत में ध्यान देंगे थोड़ा सा। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। सारे यहूदी सब अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत और पुरुषों से लेकर यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। क्या किए रहे? यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। आप खड़े होते हो? अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के साथ खड़े होते हो? ये लोग क्या लिखा है इधर वचन में?
सब यहूदी अपने बाल बच्चों, अपने पति पत्नी सबको लेकर यहोवा के सम्मुख क्या रहे? खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? खड़े रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहे ना जी। अन्य मामलों के लिए खड़े रहते हो, साड़ी में लेने के लिए आओ, जो पत्नी आओ, चलो दुकान में जाते, धर्म वस्त्र लेने जाते हैं। चर्चा के मामले में क्यों नहीं? सब्जी भाजी खरीदने के लिए सबको लेकर के जाते हैं, चर्चा के मामले में क्यों नहीं लाते? यहाँ तो लिखा है यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। इसके सम्मुख यहोवा के सम्मुख आपको क्या करना है? सबको लेकर के यहोवा के सम्मुख क्या रहना है? खड़े रहना। खड़े रहना है। आगे चलिए जाते हैं। मैं इसलिए थोड़ा इसे एक्सप्लेन करके नहीं जा रहा हूँ, काफी टाइम हो जाएगा क्योंकि 9:30 बज गए। एजरा 8 अध्याय 21 पद पढ़िए। एजरा 8 अध्याय 21 पद। एजरा की पुस्तक अध्याय 8 उसका 21 आयत शुरू। तब मैंने वहां अर्थात तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि जी अहवा नदी के तट पर इस आशय से उपवास और प्रार्थना किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो। हम परमेश्वर के सामने क्या हो? दिन हो। ये देखिए, उपवास करना मतलब परमेश्वर के सामने क्या बनना है? दिन बनना। दिन बनना है। और परीक्षा से आपको बचा सकता है तो उपवास है, प्रार्थना है और वचन है। इन 3 फार्मूला से बढ़कर और कोई दुनिया में कोई बड़ा फार्मूला नहीं है जो आपको बचा सके। जितने सेवक के जिंदगी में देखिए सबने उपवास किया, प्रार्थना किया और वचन को ध्यान दिया। ये वचन में खड़े थे, ये प्रार्थना कर रहे थे और ये हर परिस्थिति में प्रार्थना करते थे। आज्ञा पत्र में साइन किया गया, फिर भी दानियल को देखिए 3 टाइम प्रार्थना करता था। कितने टाइम? 3 टाइम। अरे उसको मारने के लिए विरोधी आ रहे, फिर भी वो 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है। उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, फिर वो 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कुछ बातें? अब दाऊद के जीवन में जाकर देखिए, वो कुछ भी हो जाए बोल रहा है, प्रभु बोर को मेरी वाणी तुझे क्या करेगी? सुनाई देगी। इधर कुछ भी अगर रात में कैसा टूट फूट बिगड़ जाए, लेकिन बोर को मेरी वाणी तुझे क्या देगी? सुनाई देगी। आमीन, आमीन। इनका जीवन खराई का जीवन था। आज इन्हीं को देखना, ये हमारा रोल मॉडल है ना। लेकिन आज इंसान कुछ बोल देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। मैं प्रिय भाई बहन आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि हर किसी मामले में वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। अगर वचन ने आपको सही साबित कर दिया है, दुनिया का कोई भी माई के लाल और कोई व्यक्ति आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। वचन के अनुसार अगर आप सही हैं तो इंसान के नजर में कितना भी आप गलत रहिए, मायने नहीं रखता। मैं वचन के मामले में सही होना चाहिए। आमीन, आमीन। किसके मामले में? बिल्कुल। ये तो इंसान जो है आपके नक से लेकर सिक तक दोष ढूंढेंगे। कब तक ढूंढेंगे? जब तक आप जीवित हो तब तक। जीने मरने के बाद ही बोलते हैं भाई वो ठीक नहीं था। ठीक है, वो कभी छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये उनका प्रॉब्लम है, उनका परिस्थिति है, उनका मैटर है। लेकिन आप और मुझको यहाँ पर उन चीजों को सुनते समझते हुए हमको परमेश्वर के मार्ग में सिद्ध बने रहना है। क्या बने रहना है? सिद्ध बने रहना है। उनको कि हमको? आमीन, आमीन। सामने वाला जैसा भी व्यवहार करे, सामने वाला जैसी भी बात बोले, आप और मैं खुद को परमेश्वर के सम्मुख में सिद्ध करके उपस्थित करना है। बाकी दुनिया कोई कुछ भी बोल देता है, इनसे ज्यादा हमको दुखित और निराश और उदास शोकित होने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। तो फिर वचन को कहाँ जी रहे हो? अगर आप शिकायत की पेटी लेकर के जा रहे हो तो वचन को कहाँ जी रहे हो? दुल्हन क्या करेगी? दुल्हन के अंदर में एक स्वभाव होगी कि जैसा इस मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। ये तो दुल्हन का गुण है। स्तिफनुस ने वही किया ना। हे पिता, यह पाप इन पर मत लगा। सब पत्थर वहां कर रहे थे और अंतिम समय में स्तिफनुस क्या कर रहा था? प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इन लोगों को देख प्रभु ऐसे ऐसे बोल रहे हैं,
फिर भी यह पाप उन पर मत लगा, मत लगा, मत लगा। यही प्रार्थना आपके अंदर में होना चाहिए। मतलब आप रोकर प्रार्थना नहीं करते हो। मैं आप सबसे कहता हूं, सबके सामने, मुझे लगता है हमारे चर्च में मेरे से ज्यादा कोई नहीं रोता होगा। आप हमेशा मेरा हंसमुख चेहरा देखेंगे। लेकिन जब मैं परमेश्वर के मामले में, परमेश्वर के विषय में चला जाता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता हूँ, वहाँ जितना मुझे टूटना है, जितना मुझे फूटना है, जितना मुझे रोना है, फूट फूट कर वहां पर रोना शुरू करता हूँ। वही एक मात्र जरिया है। और हाँ, हमें कैसे शख्स के सामने अपने आंसू बयां करना पसंद करेंगे जिनको हम अधिक प्रिय जानते हैं, है ना? सरल यात्रा मांगना है यहाँ पर। इजरा ने क्या किया? अपने बाल बच्चों को लेकर के उपवास प्रार्थना, सब लोगों को लेकर के उसने उपवास प्रार्थना करना शुरू किया। इस आशय से उसने क्या करना शुरू किया? अब प्रार्थना करना शुरू किया कि हम परमेश्वर यहोवा से क्या मांगे? सरल यात्रा। अपने मार्गों को बहुत सारे लोगों ने कठिन बना के रखा है। क्या बना के रखा है? भूत पिशाच और तमाम प्रकार की बातों से, नशा से, पाप से, अपराध से, तरह तरह की बातों से कष्टमय जिंदगी को जी रहे हैं और जीवन को काट रहे हैं और सरल यात्रा नहीं पाए हुए। सरल यात्रा के लिए परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपका हर एक बात का उत्तर बाइबल दे रही है, हर एक क्वेश्चन का आंसर बाइबल दे रही है और समय समय के अनुसार देती है। जैसा आप शुगर बढ़ने से शुगर की गोली खाते हो, बीपी बढ़ने से बीपी की गोली खाते हो, कि सब समय बीपी गोली खाते रहते हो, कि सब समय शुगर की गोली खाते रहते हो, तो यह भी ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन जब जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब जब ऐसी परिस्थिति आ रही है, उसी मेडिसिन को लेना है, उन्हीं वचन को लेना है और जयवंत होना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। नहम्याह 12:43 इजरा के बाद में जाएंगे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए, उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया। और क्या किया? आनंद किया। आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या किया था? बहुत ही आनंदित किया था। बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी क्या किया? आनंद किया। आनंद किया। यरूशलेम के आनंद ही, जी, आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैली गई। और यरूशलेम की आनंद की ध्वनि दूर दूर तक क्या हो गई? फैल गई। फैल गई। आपकी भी आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैलनी चाहिए। क्या लिखा है पता है? हे बैरीन, आनंद मत कर, ज्यों ही मैं गिरूंगी त्यों ही उठूंगी। बहुत से लोगों को हमारे गिरने से क्या होता है पता है? आनंद आता है। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर वह है झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है और गिरे हुओं को उठाता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। टूटा हुआ मन लेकर आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है? टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। किसके समीप रहता है? टूटे हुए मन वालों के समीप। आपके जिंदगी में ऐसा परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन, ऐसा मोड़, ऐसी और सिचुएशन को लेकर आएगा जिससे कि आप टूटो। आपने कभी प्रार्थना नहीं किया होगा, प्रभु मुझे तोड़। मैंने बहुत बार प्रार्थना किया और उसने मुझे तोड़ा, और तोड़ करके वो तराशता है, निखारता है ताकि वो एक सिद्ध दिल में बढ़े। आमीन। वो कहां तक लेकर जाएगा पता है आपको? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा तक लेकर जाएगा। जिस दिन आपके अंदर में मुहर करे, जिस दिन आपको सिद्ध करे। और याद रखिए, जब परमेश्वर ऊपर से प्रमाणित करता है, स्वर्ग से, जब तक लिखा है कि स्वर्ग से मनुष्य को न दिया जाए तब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऊपर से जब तक न दिया जाए तब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ध्यान से इन बातों को लिखा है, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आज प्रतिदिन आपको ढूंढना है कि आज परमेश्वर मेरे संग है कि नहीं। शैतान की हर दिन चैलेंज है आपके लिए।
वो दिन भर में किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी माध्यम से आपका माइंड खराब करने के लिए प्रयास करेगा। आपको उसको परखना है, आपको जानना है, उसको फेस करना है, फाइट करना है, उन बातों को आपको नेगलेक्ट करना है, लताड़ना है। लिखा है शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से क्या होगा, वो भाग निकलेगा। मेरे लिए प्रतिदिन परीक्षा की घड़ी होती है। मैं आ रहा था, एक व्यक्ति फोन करता है, बोलता है तो हमारा पैसा कब देगा? मैं बोला भाग नहीं रहे हैं आप। कितना है? 610 रुपये। कितने हैं? 610 रुपये को खाकर मैं बड़ा आदमी भाई, आपका दुकान का है, मैं क्या करूंगा उसको दे। तो हर दिन, हर परिस्थिति, हर घड़ी फाइट करना है किसी न किसी जरिए से। अब देखो दिन भर में कितना न कितना परिस्थिति को ला करके आपको क्या करता रहता है वो। ये तो निराश तो हो किसी भी रीति से, ये परेशान तो हो किसी रीति से, ये घबराहट में आए तो किसी रीति से, ये बेचैन तो हो, ये व्याकुल तो हो, ये पीड़ित तो हो, ये दुखित तो हो, ये शोकित तो हो, यही उसका काम है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारा परमेश्वर 24 घंटा जय के और आनंद के उत्सव में चलता है। बोले हालेलुया। अगर आप समझ गए तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा, और नहीं समझे तो पहले के जैसा, पहले जैसे थे वैसा, और समझ गए तो यीशु मसीह के जैसा। आमीन आमीन। और नहीं समझे तो पहले जैसा, वही तो रहोगे ना। बस यहाँ पर आपको क्या करना, जाना उसकी तलाश करना है, परीक्षा के समय में उसको खोजना है। इस दशा में, इस परिस्थिति में तरह तरह की बदनामी का दाग लग रहे हैं। इस अवस्था में प्रभु को आपको खोजना चाहिए, प्रभु को आपको ढूंढना चाहिए। इस परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा अवसर ढूंढा है, अवसर तलाश किया है ताकि आप उस खुदा को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो और शुक्र करो जब परमेश्वर आपको गाइड कर रहा है। हर वो बात को आपके जिंदगी में आने से पहले आपको सचेत कर रहा है। लेकिन पता है आज के जमाने के लोग ना बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म के हैं। वे उन बातों को सुनना पसंद नहीं करते। और बाद में लेकिन इंसान बहुत पछताते हैं। परमेश्वर जब चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर जब अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर जब बता रहा है, लोग आज उनकी बातों को न सुनकर वो किसकी पता है वो क्या समझते हैं, इसे पहले समझ रहे हैं कि इनके द्वारा परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। मैंने बताया था ना चर्च में जब चमत्कार किया परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा के लिए तो सब परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। और जब दुख से गुजरे, भूख से गुजरे, पीड़ित हो गए और क्या तू मूसा तो हमको जंगल में मारने के लिए आया है, कुड़कुड़ाने लगे ना। किस पर? मूसा पर। लेकिन प्लानिंग किसका था? परमेश्वर का। तो कुड़कुड़ा किस पर रहे थे वो? परमेश्वर का। तो परमेश्वर ने आसमान चीरा कि नहीं, मन्ना बरसाया कि नहीं, चट्टान फाड़ा कि नहीं, जल बरसाया कि नहीं? हालेलुया। वो परमेश्वर की प्लानिंग थी। परमेश्वर इस कदर उनको ऐसा चमत्कार दिखाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने आसमान चीर दिया, चट्टान फाड़ दिया। आपके लिए भी वही काम करेगा। वो पर्दा फाड़ दिया ताकि अंदर प्रवेश कर सको। हर समय वो आसमान चीर दिया है। एक समय आसमान चीर दिया, मन्ना बरसा दिया, एक समय चट्टान चीर दिया, पानी दे दिया, एक समय और क्या पर्दा चीर दिया ताकि आप डायरेक्ट उससे बात कर सको। बोलिए हालेलुया। समझ में आ रहा है? उस वक्त वो पर्दा इसलिए चीरा ताकि आप डायरेक्ट उससे बात कर सको। मंदिर का जो पर्दा था 42 फीट का ऊपर से नीचे फटा, चमड़े का पर्दा था, बकरे बैलों का खाल का पर्दा था, वो उसको वहां से फाड़ दिया ताकि आप डायरेक्ट बात कर सको। आमीन आमीन। जब परमेश्वर कुछ करता है प्रियो आपकी जिंदगी में, तो हमको लगता रहता है कई बार कि हमारे लिए एक कठिन परिस्थिति है, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, उससे मत जुड़ो। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर ने जब आपको अगुवाई करने के लिए रखा है, आपकी अगुवाई करने के लिए रखा है, उस पर भी थोड़ा सा अमल कीजिए, उस पर भी थोड़ा विश्वास कीजिए। आज एक भाई बोल रहा था कि भैया हम तो प्रभु को देखे नहीं है, प्रभु तो हमारे लिए आप हो। मैं बोला इतना बड़ा दर्जा मत दो मेरे भाई, नहीं
आप नहीं होते तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। जानते क्या? आपने हमारी लिए अगुवाई की, आपने हमारे लिए लड़ा, आपने हमारे लिए रोया, आपने हमारे लिए घाव सहे। मैं बोला हे प्रभु ये क्या हो रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर आज कैसे मिल रहा है? फोन करके स्वयं बोले जा रहा है कि आप नहीं होते भैया तो हम इस बात को नहीं जानते। मैं बोला भाई वो परमेश्वर का प्राणी था जो आपको हमसे मिलाया। वो बोले जा रहा था परमेश्वर को हमने तो कभी नहीं देखा, आप तो देखते हैं। किसको देखते हैं? बोला ये पवित्र आत्मा इसके अंदर में कैसा बात कर रहा है, ये प्रभु का आत्मा इसके अंदर में कैसा बात कर रहा है। बोल रहा है कि मुझे अब प्रभु बहुत चाहिए, मुझे अब संगति इच्छा कर रहा है, मुझे अब आपसे बात करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, जब बात नहीं करता हूं तो चैन नहीं आता है। बोला ये मैं नहीं हूँ, वो उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आमीन। मैंने नहीं कहा तो तू भाई मुझे बात करना और मेरे बातों से तो अच्छा लगे, लेकिन वो पवित्र आत्मा उधर काम कर रहा है, आप वही कीजिए। और पवित्र आत्मा देखो कहां पर काम कर रहा है, वो काम कर रहा है तो अपने पास्टर में पवित्र परमेश्वर को देख रहा है। बोले हालेलुया, उसको देख रहा है। और याद रखना जितने लोगों के अंदर में दुष्ट आत्मा ने विवेक में डाल दिया है तो पास्टर को नफरत भरी नजर से देखेंगे, घृणा भरी नजर से देखेंगे, उसी को आपको लताड़ना है। चल हट शैतान हमारे जीवन से। देखिएगा यहाँ की चरवाही हम कर रहे हैं, यहाँ की भेड़ बकरियों का हाल चाल हमको सही रीति से मालूम होगा, बाहर के पास्टर को मालूम होगा क्या? फिर भी हमारे चर्च में शिकायत चला जा रहा है दूसरे साइड। क्या चला जा रहा है? इधर भी कोई विरोधी है तब तो ना, इधर भी कोई विश्वास योग्य नहीं है तब तो ना, क्या के ले जाता? आप कहते सीधा शॉर्टकट बोलते, कोई भी बात करता तो हम अपने चरवाहे से खुद से वो हमको बढ़िया चरा रहे हैं, हमारी देखभाल अच्छा से कर रहे हैं। लेकिन भाई जिसका क्या बोलते हैं, जिसका स्वभाव ही ठुसमा मारने का हो, चुगली करने का हो, तो मैंने बताया था ना संडे को, एक व्यक्ति क्या करेगा, जो जैसा व्यक्ति है वैसा ही संगति को तलाश करेगा। अगर चोर है तो चोरी की संगति करना पसंद करेगा, कभी भी वो सफल आदमी के संगति में नहीं आएगा। ये टोटल तरीके से अंधकार की शक्तियां काम करके आपको क्या कर रही है पता है? पहली बात तो यह है कि आपके जिस पास्टर के द्वारा आपने उद्धार पाया, जिस प्रभु के जन के जरिए आपने आशीष पाया, जिंदगी का मायने को सीखा, उसी के प्रति पहरे उसका वार रहता है। जिसके थ्रू से आपकी जिंदगी में आशीष आनी रहती है, उसी के लिए आपको वो नेगेटिव करता है, उसी के लिए आपको आपके अंदर में नफरत भरेगा, क्योंकि उसका क्षेत्र क्या है जान रहे हो? मन। आपके मन में पहले विचार उत्पन्न कराएगा ये पास्टर ठीक नहीं। कौन सी बातों को आपके अंदर में परमेश्वर डाल रहा है उसको भी परखिए, और कौन सी बातों को शैतान डाल रहा है उसको भी परखिए, क्योंकि मन ही दोनों का क्षेत्र है। मैं तो 24 घंटा परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहूंगा। 24 घंटा पवित्र आत्मा मेरी गाइड करता रहे, मेरी आंखों को कंट्रोल मिले, मेरी जुबान को कंट्रोल मिले, मैं हर अंग को कंट्रोल मिले, मैं यही चाहूंगा। क्या आप नहीं चाहते? चाहते हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा चाहते हैं तो सचमुच आपके अपने पास्टर में आपको आपका प्रभु दिखना चाहिए। अगर ये आदर नहीं कर पा रहे हो तो एक दिन इन चीजों का क्या करना पड़ेगा? आपको हिसाब देना पड़ेगा। आगे चलिए जाते हैं। आनंद करना। देखिए नीतिवचन 17 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। नीतिवचन 17:6। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। माता पिता है। बाल बच्चों की शोभा, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। तो यह है परवरिश का थोड़ा सा झलक परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह 49 अध्याय उसका 23 और 25 पद, यशायाह 49, 23, 25,
जल्दी जल्दी पढ़िए। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक जी, राजा तेरे बच्चों के निज सेवक। अरे जब आप परमेश्वर के वचन में परवरिश करोगे तो क्या लिखा है? राजा तेरे बच्चों के निज सेवक बनेंगे और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाराइयां होंगी। दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां बनेंगी। ये बड़े बड़े राजा रानी लोग भी क्या करेंगे? तुम्हारे बाल बच्चों के काम के लिए उपयोग में आएंगे। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। वे अपने नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बात जो होने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, न होंगे। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। लज्जित करने का प्रयास करता है। चिढ़ना, कूदना, जलना, ये टोटल शैतान का काम है। आप किसी भी रीति से उसको अपने अंदर में ये बीजों को डालने के लिए अनुमति मत दीजिए। वो मैंने बताया पहले बार वो वार करेगा आपको, आपके उद्धार पाए हुए जिसके द्वारा आप उद्धार पाए हैं उसी पास्टर के प्रति आपको क्या करेगा? नफरत उत्पन्न करवाएगा। ये उसका पहला षड्यंत्र है। क्योंकि जो आशीष बह करके परमेश्वर ने आपके लिए उसको पास्टर नियुक्त किया और उसी के द्वारा आशीष आनी है आपकी जिंदगी में, उसी आशीष के स्रोत को पहले काटता है। क्या करता है? यह शैतान की पुरानी ज्ञान, उसकी युक्ति से अनजान नहीं है, लिखा हुआ है वचन में। और आपको भी उसकी युक्ति से अनजान नहीं होना चाहिए, ढिठाई नहीं करना चाहिए। जब वो बोल रहा है तो कुछ मकसद के लिए बोल रहा है भाई। उसके अंदर में जो बोल रहा है वो पवित्र आत्मा बोल रहा है, वो परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है। और आपको अगर उसको नहीं मान रहे हो तो आप परमेश्वर का ही वचन को नहीं मान रहे हो। अगर मैं अपना विचार लगाता, मैं अपना सोच लगाता, मैं अपना बुद्धि का इस्तेमाल करता तो बातें अलग होती। मैं तो आपको परमेश्वर के वचन को बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम चले जाते हैं। 25 तक हमने पढ़ दिया, तो पढ़िए जल्दी से। 25 तक पढ़ना है जी। क्या वीर के हाथ से जी शिकारी छीना जा सकता है? नहीं। 25 पद ये सही पढ़ रहे हैं? हाँ, 49 का 25 ठीक तो है। ठीक है। तो भी यहोवा कहता है, हाँ वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे। हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। दुष्ट के हाथ दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। दुष्ट का शिकार उसके हाथ से क्या किया जाएगा? छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं, सुनो, जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई तुमसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। और तेरे बाल बच्चों का भी मैं क्या करूंगा? उद्धार करूंगा। इतना जबरदस्त प्रोटेक्शन दे रहा है परमेश्वर। तो आपको चलने में क्या दिक्कत होती है? आपके पाँव में खुजली क्यों होती है? आपके दिमाग को जीव क्यों मिचलाता है? आपको एसिडिटी क्यों होती है? हम पालन नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। पिछले दिनों में आज बता रही थी एक प्रभु की बेटी फोन करके, वो क्या बोल रही थी पता है? जब से मैं चूड़ी मारी उतारी हूँ तब से मेरे सामने कोई ठहर नहीं सक रहा है। बोली हालेलुया। मैं बोला वहाँ क्या गजब बात है, जबरदस्त गवाही है। एक व्यक्ति उसके सामने गया, आया, आज की बात है, आया और कोई लड़की हारने आने वाले थे उनके घर में। उनके घर में वो मेहमान के रूप में उनको बुलाया, आप आओगी कि नहीं करके। उसने पहले बोल दी कि देखो तुम लोग भी तो मसीह को मानते थे, अभी नहीं मान रहे हो। हम तो अभी भी मसीह को मान रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं। अगर मसीह को मानने के खातिर आपके घर में जाने से मुझे आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं, कोई परेशानी नहीं है तो मैं जरूर आऊंगी। अगर आपको तकलीफ होती है तो मैं नहीं आऊंगी। क्या नहीं करूंगी? मैं नहीं। इतना जबरदस्त समर्पण है, ताली नहीं बजता। देखिए, एक संडे को वचन सुने उसने, चूड़ी उतार दी, घर जब गई पति ने चमकाया और चूड़ी फिर पहन ली। वो चूड़ी पहनी, फिर उनके घर में प्रेयर मीटिंग हुआ, परेशानी आई, फिर पहनी वो, परेशानी फिर आई। उसके बाद में जब उस दिन मीटिंग आराधना उसके घर में हुआ, उस दिन पूरी तरह से तोड़ दिया उसके सामने, अपने पति के सामने बोलते कि आज के बाद मैं नहीं पहनूंगी, चाहे तू मुझे कुछ भी बोल, तू मुझे पत्नी बना कर रख, चाहे मत रख। और जब से उसने ऐसा समर्पण की है,
तब से जो व्यक्ति बात करने के लिए आया था ना, वो क्या हुआ जान रहे हैं? पसीने से तर बतर हो गया, चेहरा लाल काला पीला हो गया, और वो उसके पास से दुम दबा के भागा। आमीन। वो प्रभु की बेटी गवाही दे रही थी कि मेरे सामने से पसीना से तर बतर होकर वो भागा और मेरे सामने ठहर नहीं सकता। आमीन। देखिए, परमेश्वर जब कुछ कहता है ना, तो उसको पालन करना ये आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन आप पालन करते हैं, जिस दिन आप उस जिम्मेदारी को अपने कांधे में लेते हैं, उसी घड़ी, उसी पल, उसी समय परमेश्वर काम करता है। उसके लिए वो देरी नहीं है, उसी घड़ी वो काम करता है। जब आप समर्पण करते हैं, जब आप अंगीकार करते हैं, जब आप इन सारे चीजों को करते हैं, परमेश्वर उसी घड़ी आपके संग खड़ा हो जाता है। चलिए आगे थोड़ा सा जाते हैं। न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय यवेल नबी की पुस्तक 1 अध्याय 3 पद। यवेल 1 अध्याय 3 पद। चलिए हम समापन की घड़ी में हैं। और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी के लोगों से हालेलुया। अभी आप बताइए, आप अपनी पीढ़ी के लिए नाता जुड़े परमेश्वर से कि अपने आने वाली 7 पीढ़ी तक, कितने पीढ़ी तक? वचन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और तुम्हारे बच्चे उनके बच्चे से, और आगे और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक आशीषित होने जा रही है। बोले हालेलुया। आपको कम समझते हैं कि आप परमेश्वर की प्राणी को समझ में नहीं आती, आपको दिखाई नहीं देता। और याद रखना, परमेश्वर का प्रोफेट ही आपको बता सकता है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता ही आपको बता सकता है कि ये बातें कहाँ पर है। वैसे तो आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्या ये मालूम है? नहीं मालूम। आज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? तो भाई कौन खुलवा रहा है? अगर अपने आप से बैठकर अपने आप से सब चीज को कर लेते तो परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर और 5 फोल्ड मिनिस्ट्री नहीं देता। परमेश्वर कभी भी कलीसिया को भविष्यवक्ता नहीं देता। परमेश्वर कभी भी कलीसिया को प्रेरित नहीं देता। परमेश्वर कभी भी कलीसिया को पास्टर नहीं देता। अगर वचन का भेद अर्थ तुम लगा लेते और जान लेते, समझ लेते, उसका समझाने वाला अगर वो नहीं, को किसी को खड़ा नहीं करता, तो आप वचन का भेद को नहीं जान पाते और परीक्षा से जयवंत नहीं हो पाते। वो चलकर आपको बताते और दुख से खुद गुजरते हैं, लेकिन कभी उतने ज्यादा बयान नहीं करते। वो तकलीफ में है, वो समस्या में है, वो घाव में है, लेकिन कभी भी उन बातों को साइड रख करके आपको वचन के द्वारा इतना पोषित करते हैं, ऐसा आनंद आपकी जिंदगी में देते हैं ताकि आप उत्तेजना में आ जाओ और सेवा के लिए आगे बढ़ो। बोलिए आमीन। फिर भी लोग क्या करते पता है? तरह तरह के इल्जाम उसी के ऊपर में थोप देते हैं। 2:16 उसी का 2:16। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुलाओ, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। क्या करे? कौन कौन आए? पुरनिया हो, बुजुर्ग हो, चाहे बाल बच्चे हो, चाहे दूध पीने वाले बच्चे हो, सबको इकट्ठा करो। और चाहे दुल्हा हो, चाहे दुल्हन हो, सबको इकट्ठा करो। सब बाहर निकल आए कोठरी से। अब समय आ गया, यहोवा बरस पड़ेगा, यहोवा काम करेगा। ये समय आ गया है। आपके अंदर उन चीजों को देखिएगा। कुछ समय के लिए परमेश्वर ने अब्राहम के जिंदगी से इसहाक को दूर किया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमेशा के लिए दूर कर रहा है। आप जितना लंबा समय लगाते हैं सीखने के लिए ना, उतना सा लंबा समय तक डिस्टेंस बना रहता है। और सिखाने के लिए उन चीजों को आपको किसी को दूर कर देता है जिन पर आपने ज्यादा फोकस किया हुआ है। कुछ मैटर को आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए और बड़े चीजों को देने के लिए मैंने शुरुआत में बताया था, उनको थोड़े समय के लिए दूर कर देता है।
परमेश्वर खुद मिला देता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं। एक इफिसियों की 5 अध्याय 1 पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि हे बच्चों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो और बालकों पितरों माता पिताओं अपने बाल बच्चों को रीस न दिलाओ परंतु उनका पालन पोषण करो। और 6 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे, 1 या 4 पढ़ेंगे। कुलुस्सी 3 का 20-21 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3 का 4 पढ़ेंगे। तीतुस 2 का 4 पढ़ेंगे। इन सारे जगह में बच्चों को कैसा करना है ये चीज लिखी हुई है। बच्चे परमेश्वर के अधीन रहें, माता पिता के अधीन रहें और माता पिता भी बच्चों को रीस न दिलाएं, ढाढ़स दें, उन्हें समझाएं, प्रार्थना करना सिखाएं, ये वचन को सिखाएं और सरल यात्रा मांगे, यहोवा के सम्मुख खड़े हुए और सब समय चर्च में जाएं और वचन को उनको सिखाएं। यही जवाबदारी माता पिता की बनती है, यही जिम्मेदारी माता पिता की बनती है। तो समझ में आ रहा है। अंतिम में मैं ये कहते हुए समापन करूंगा कि परमेश्वर जब सिचुएशन से गुजार रहा है ना तो आंख बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। इससे आप जल्दी जयवंत होंगे, जल्दी जय पाएंगे और तमाम नेगेटिविटी विचारधाराओं से आप बचेंगे। अगर परीक्षा से आप गुजरते हैं अपना दिमाग को इधर उधर मत लगाइए, संसारिक माहौल से थोड़ा हट करके उपवास प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। बोलिए हालेलुया। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने भी ऐसा रोया। मेरे जितना तो अभी मैं बोलता हूँ ये गमन वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैंने जितना रोया है, जितने लोगों ने मुझे देखा है वही जानते हैं। और आज भी रोता हूँ, लेकिन आज कोई इस रीति से पास नहीं है जो मुझे एकदम नजदीक से देख पाए, समझ पाए। प्रति रात की बात है, वो बोलता है ना दाऊद, प्रति रात मेरे अपने घाट आंसुओं से भिगोता हूं। शायद ही कोई ऐसा होगा परिवार में। मैंने आज एक सुबह टॉवेल धोया। क्यों धोया? और रात्रि का उसमें आंसू था। जब हम पृथ्वी पर नहीं रोए रहेंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए क्या प्रतिफल है? तभी बोला है ना वचन में, वह तुम्हारी आंख से आंसू को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। तो कब? इधर हम पृथ्वी पर बांधते हैं, स्वर्ग में बनता है। इधर हम पृथ्वी पर रोते हैं तो स्वर्ग में हम रोते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में इन बातों को देखता है और जब उस दिन जाएगी गले मिलकर बोलेगा तुम्हारी आंख से सब आंसू पोंछ डालेगा, लिखा है। हालेलुया। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? उपवास, प्रार्थना, वचन में बने रहिए। समय के अनुसार परमेश्वर आपको स्ट्रांग टावर बनाकर मजबूत करेगा, दृढ़ चट्टान की तरह खड़ा करेगा और कोई आपके सम्मुख ठहर नहीं पाएगा। लिखा है जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करना चाहेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। परमेश्वर यहोवा के लोगों का यही भाग होगा। लिखा हम इन टाइम मैसेज में पाए जाते हैं। इन टाइम मैसेज के अंतर्गत इन शिक्षाओं को थोड़ा सा साइड कर दिए हुए लोगों ने। आज भी वो परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित है और इन वचनों को लेकर चलना है। प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में एक घटना घटती है और यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। जबकि यीशु मसीह इस वेदना से गुजरा, इस अकेलेपन के अनुभव से गुजरा, तो उसके जितने बेटे और बेटी हैं उसकी दुल्हन की श्रेणी में हैं, वे सब भी उसी रीति से, उसी पैटर्न से गुजर करके उस चीज को प्राप्त करेंगे। आमीन। और उस वक्त बोलेंगे देखो हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही? पौलुस ने बोला ना, पौलुस ने क्या बोला? हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही? तेरा जय पाना कहाँ रहा? आप और मैं भी एक दिन ऐसे ही कहने वाले हैं, लेकिन हम धीरज से उसके साथ सहते रहेंगे ना तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। बोलिए आमीन। लेकिन अगर हम नहीं सह पाए, आज अगर फेल हो गए, आज इन परिस्थितियों से हम हार गए, तो आपके और मेरे लिए अधूरे और अभागे के अलावा कुछ नहीं। फाइट करनी हमको। जो कुछ भी परिस्थिति है उसको आप परमेश्वर के सम्मुख रखिए। परमेश्वर उन चीजों से आपको उबारेगा, अनुभव दे रहा है, आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, किसी के जरिए आपसे बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा,
कि आपके भले के लिए ठहराया गया है। कई बार विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, लेकिन चुक जाते हैं। यकीन मान के अगर चलते, देखिए इतने उन दिनों के वचन में एक ही स्त्री ने इतना बड़ा काम की और वो स्त्री यह महसूस कर पाई कि परमेश्वर मेरे संग खड़ा है और सबको लज्जित कर रहा है। जो भी मेरे पास आ रहे हैं बात करके वो पसीने पसीने होकर भाग जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको थरथरवा रहा है। आमीन। दाऊद को क्या बोला पता है परमेश्वर ने? जितने लोग हैं ना, तेरे प्रति मैं उनके अंदर में ऐसा डर समवाऊंगा, ऐसा भय समवाऊंगा कि वो तेरा क्या करेंगे, भय मानेंगे, तेरे सामने कांपेंगे। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहोगे तब तो आप तो खुद कांप रहे हो इधर। ये लोग मुझे क्या बोलेंगे, थरथरा रहे हो, कांप रहे हो ऐसा ऐसा। अरे वो क्या बोलेंगे? अगर ऐसा ही सोच आपके अंदर है तो परमेश्वर क्या बोलेगा इसको याद नहीं है? ये खोपड़ी में नहीं घुसती क्या? इस विषय में परमेश्वर मुझे क्या बोलेगा, इस विषय में परमेश्वर मुझे क्या कहेगा, ये नहीं आती समझ में। लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या डिसीजन दे रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, मैं नहीं रखता। लेकिन आप कहिए परमेश्वर मेरे संग खड़ा है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। चलिए खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। मैंने उनके हृदय प्राण आत्मा को सुरक्षित करने पाए, उनको फ्रेश करने पाए, उनको शुद्ध करने पाए, उनको पश्चाताप की भावना में लेकर आए। मैंने प्रभु कोशिश किया है, प्रयास किया है, आज की रात्रि तेरे धर्म में, तेरे मार्ग में उनकी अगुवाई करने का प्रयास किया है। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सेवकाई पर प्रभु तू आशीष देना, इस मिनिस्ट्री पर प्रभु तू आशीष देना, मेरे वचन को प्रभु तू ग्रहण करना, मेरी सेवा को प्रभु तू ग्रहण करना। प्रभु शैतान दूर तक इनके जिंदगी से आउट होने पाए। जिन्हें आज प्रभु परमेश्वर पिता इस वचन को सुन रहे थे, सबके जीवन में काम करना। तूने अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर और अब्राहम को परीक्षा किया और वो परीक्षा में जब खरा उतरा, परीक्षा में जब जयवंत हुआ, तो प्रभु तूने दुगुना आशीष से भर दिया। मानवीय इच्छा से सोचते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ, हमारे साथ ऐसा पीड़ा हुआ, हम कष्ट से गुजरे। प्रभु परमेश्वर पिता, हम इंसान एजेंट बनकर बीच में माध्यम बन जाते हैं प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, ये तो तू ही है प्रभु सबके दिलों में राज करने वाला, तू ही सामर्थ्य पिता सबको सिचुएशन से गुजारने वाला और उनके संग होने वाला, उनके साथ होने वाला। तू कहता है जब तू थक गया, जब तू घबरा गया, जब तू विचलित हो गया, तब मैं खुद अब तुमको अपने में लेकर तुमको उठा लिया। और जो निशान, पैर के निशान, वो जो तेरे दिखाई दे रहे रेगिस्तान में, जब पैर जलना शुरू हुआ तो तू नहीं सह सकता, तू उस परीक्षा को सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद उतर आया, मैं खुद मतलब खड़ा हो गया। और तुझे ये जो दो पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं, वह तेरे नहीं, वो मेरे हैं। दुख से मैं गुजरा, तुम नहीं गुजरे, उस दुख से मैं गुजरा, क्योंकि तुम सहन नहीं कर पाते थे उन सारी परीक्षा को, सहन नहीं कर पाते। थोड़ी सी परीक्षा तुमको देकर आभास दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा वेदना से मैं गुजरा, सबसे ज्यादा तकलीफ से मैं गुजरा। तुम इस मुकाबले में ये मत कहना। पवित्र पिता, तेरा अद्भुत प्यार है प्रभु, तेरे अद्भुत प्यार है पिता परमेश्वर। वो छूटेंगे नहीं, वे नफरत नहीं करेंगे, वे घृणा नहीं करेंगे। प्यारे पिता, यानी परमेश्वर तुझे हम महिमा देते हैं पिता, इन सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सबकी जिंदगी में बहुत कार्य कर। यहाँ आज इतनी अच्छी शिक्षा तूने दिया, बच्चों की परवरिश के बारे में और इन चीजों के बारे में। प्यारे पिता परमेश्वर की स्वर्ग का राज्य बालकों के समान बनने का है। तो बुरे नहीं जानते, तो शुक्र ही नहीं जानते, वे स्वर्ग का राज्य बालकों के समान प्रवेश करना चाहते, वो नहीं पाए। इसलिए पिता, हमें बालक बनने के लिए प्रभु तू समझ दे, तू शक्ति दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, महिमा आदर जो आपको देते हैं। दूर स्थान में यहाँ पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं। भाई ने तेरा अच्छा अरेंज किया, इस परिवार को तू आशीष देना है, कि पत्नी बच्चों पर तो आशीष देना है, कि पूरे परिवार पर तो आशीष देना है, इन्हें संभालना। धन्यवाद करते पिता, अपनी प्रार्थना सुन, जितने सुन रहे हैं सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं।
प्रार्थना एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाथों को उठाइए, प्रभु द्वारा से लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र होना चाहिए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में लगा बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन आमीन। ओके प्रिय भाई बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।